हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी के एग्जाम से। सीपीओ का एग्जाम 28 जून को हुआ था, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। थर्ड शिफ्ट का एग्जाम, और इस शिफ्ट में हम जो देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का है। तो इस तरह की सीरीज में मैं क्या करता हूँ, जो मिड बीच में होता है ना उसको देखता हूँ मैं। तो ये बीच वाला किधर गया, ऊपर गया, ठीक है, यहाँ आया। और फिर ये नीचे आया, फिर ये इधर गया। तो अब देखते हैं, तो इधर कौन था, ये एंड वाला था, ये ऊपर चला गया। तो मतलब ये साइन जो होगा ऊपर जाएगा, सर्कल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ऊपर है, सेकंड में ऊपर है, थर्ड में नहीं है तो थर्ड को कट कर दीजिए। फोर्थ में नहीं है तो फोर्थ को भी कट कर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कि बीच में कहाँ से आता है। बीच में ये तो इधर से आया, ओके। एंड भी इधर से आया, ठीक है। एस भी बीच में आया, ओके। यहाँ ये जो साइन होगा ये बीच में आएगा, ये जो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ओके, देखो इसमें ये साइन नहीं है आपका। और इधर इसमें देखो फर्स्ट सेकंड में ये आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो पॉइंट तो हमने सोल्व कर दिए, बाकी सारे पॉइंट की सीरीज खुद सोल्व करने की कोशिश करें। आगे देखो, 16 4, 16 48 4 है, 24 72 6 है। चलो देखते हैं। 16 48 4 है, और 24 72 6 है। तो देखते हैं क्या लॉजिक इसमें लगेगा अपना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई मल्टीपल हो रहा है। तो ये फोर क्यों, अगर मैं मल्टीपल चेक करूँ तो यहाँ पर फोर का मल्टीपल 1 है, यहाँ पर फोर का मल्टीपल 4 है, यहाँ पर फोर का मल्टीपल 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर जो छोटा नंबर है 6 है, तो 6 का मल्टीपल 1 है, 6 का मल्टीपल 4 है, 6 का मल्टीपल 12 है। तो बस ये मल्टीपल्स आपने देखना है। तो 6 का ये 10 मल्टीपल है, बीच में 12 आना चाहिए। 6 का 10 मल्टीपल है, 5 का 12 है, लेकिन 5 का 4 21 नहीं होता, तो गलत हो जाएगा। तो इसमें आप अपना लॉजिक लगा के देखिए क्या इस सेम लॉजिक लगेगा इसमें। गॉड का देखते हैं, गॉड का कोड क्या होगा। तो गॉड इज ग्रेट, इसमें है वी लव गॉड। तो मुझे कोड जो है वो 2 बार दिखाई दिया, तो कोड भी मुझे कोई एक कोड 2 बार दिखना चाहिए। TGSORF, TG नहीं है, SO भी नहीं है, RF मुझे यहाँ पर भी दिखाई दिया, यहाँ पर भी दिखाई दिया। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, RF आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीचर, गिटारिस्ट, लॉयर। तो देखो ये आपस में ही रहते हैं, ठीक है। टीचर लॉयर भी हो सकते हैं, लॉयर टीचर भी हो सकते हैं, और ये दोनों गिटारिस्ट भी मतलब गिटार बजा सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब रिलेशन वाले हैं, आपस में मिलजुल के रहेंगे। तो सेकंड ऑप्शन में आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अनिल स्टार्ट करता पॉइंट ए से, ड्राइव करता 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, ठीक है भाई। ये आपका ए पॉइंट है। ही देन टेक ए राइट टर्न एंड ड्राइव 2 किलोमीटर, ओके। टर्न राइट टर्न एंड ड्राइव 11 किलोमीटर। चलो भाई 11 किलोमीटर पहुंचाता हूँ। ही देन टेक ए राइट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। राइट टर्न चला और 5 किलोमीटर तक चला, ठीक है। ही टेक ए फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर, एंड राइट टर्न 3 किलोमीटर, ठीक है भाई। एंड स्टॉप पॉइंट पी। हाउ फार टूवर्ड विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन। ए से जो जहां पर वो खड़ा है वो कितनी दूरी पर है। तो आप देखिए, आप ये देखिए कि ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 11 है ना, तो ऊपर वाला 8 हो जाएगा, नीचे इस यहाँ से लेकर 3 हो जाएगा। तो मतलब ये तो इक्वल है गई। अब ये कंप्लीट 5 है, तो इसका मतलब अगर ये देखो तो ये इक्वल हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा, 3। अगर ये पूरी 5 है तो ये 3 है, तो इसका मतलब ये 3 आएगा। तो 3 डिस्टेंस होगी, तो 3 को रखो, बाकी कट करो। अब देखिए किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर आप चेक करिए, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ, ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट। तो ये देखिए, ए पॉइंट की तरफ अगर वो दोबारा आना चाहे तो किस तरफ आएगा, तो इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो यहाँ से इस तरफ जाएगा, तो ईस्ट की तरफ आपका राइट आंसर दे देगा। गलत करो। ओड वन आउट निकालने तो मैं हमेशा कहता हूँ कि नंबरिंग यूज करिए, आसान रहेगा आपके लिए। 20, 21, 22, ये 14, 11, 16, ओके, 11, 8, 13।
तो मैं लास्ट के दोनों को देखूंगा तो दो डिफरेंस है, इन दोनों को देखो दो डिफरेंस है, इन दोनों को देखो दो डिफरेंस है, इन दोनों को देखो तो एक डिफरेंस है, और इसी की वजह से क्या होगा, ये ओड वन आउट में काउंटिंग हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट ए से 35 मीटर ईस्ट की तरफ बी है। तो चलो भाई, ए ए से ईस्ट की तरफ चलो 35 मीटर बी हो जाएगा। पॉइंट सी जो है 48 मीटर नॉर्थ ऑफ ए है, 48 मीटर नॉर्थ ऑफ ए है। कौन है? सी पॉइंट। डी जो है 23 मीटर ईस्ट ऑफ सी है, 23 मीटर। कौन सा पॉइंट है? डी। और डी इज 14 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई। ई के नॉर्थ में कौन है? डी है, तो इसका मतलब डी के साउथ में कौन होगा? ई हो जाएगा। 14 किलोमीटर बस इतना ही है, ये आपका ई पॉइंट है। पॉइंट ई इज 48 मीटर टू ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ के ईस्ट में कौन है? ई पॉइंट है। तो मतलब ई के वेस्ट में भेज दो, ठीक है। ई के वेस्ट में भेजोगे तो यहाँ इधर ई लिख लेता हूँ, ई के वेस्ट में 48 मीटर चलो। ओके, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? एफ। विच डायरेक्शन इज पॉइंट एफ रिस्पेक्ट टू ए? कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट एफ है? किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। तो ये इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से फिर आपको देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, सॉरी ये आप वेस्ट, ये ईस्ट, तो ये इस डायरेक्शन में, तो आप देखिए नॉर्थ और वेस्ट आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समन, समन मतलब क्या हो? किसी को बुलाना, तो कॉल भी मतलब होता है, तो सिमिलर वर्ड दे रखे हैं। डिस्पर्स, डिस्पर्स क्या होता है? फैलाना, ठीक है। तो यहाँ पर फैलाना का मतलब हो गया स्प्रेड, ठीक है। सराउंड चारों तरफ, ठीक है। रिमूव हटाना, डिसअपियर हटाना, ठीक है। तो स्प्रेड होता है फैलाना, राइट। मास को ये बोला गया, बॉडी को ये बोल देंगे। और टेस्ट को क्या बोलेंगे देखते हैं। तो मार्च 13, 1, 18, 19, इसको बोल दिया 11, 24, 16, 16। तो एक को मैं क्या लिख सकता हूँ? 27 लिख सकता हूँ, क्योंकि 26 के बाद हम जेड के बाद हमेशा ए आता है, तो ये 26 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितने का डिफरेंस है? -2 का, +2, सॉरी -2 का, इधर -3, -2, -3, -2, -3 का लॉजिक दिख रहा है मुझे। तो टेस्ट को देखते हैं। 20, 5, 19, 20। तो -2, -3, -2, -3 करना, -2 करोगे तो 18, 18 तो कौन सा लेटर आता है? आर। तो इन दोनों को कट करो। नेक्स्ट -3 करोगे तो दो दो पे कौन सा लेटर आता है? बी। यहाँ पर क्यू दे रखा है, कट करो, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वही यहाँ पर इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, या तो आप अच्छे से इन सभी को अरेंज करके देख लो, नहीं तो मैं ये कहूंगा कि ऑप्शन का यूज करो। तो 5 और 6, तो यहाँ पर आप देखोगे पहले कौन है? 5 और 6 है। तो 5 और 6 में देखिए कौन सा पहले आता है। तो ए तक तो दोनों में सेम है, फिर सी के, तो सी पहले आएगा, तो 5 पहले आएगा, तो 5 पहले आएगा। तो इन दोनों को कट कर दीजिए, ठीक है। अब 6 और 3 में देखिए, 6 और 3 में कौन है? तो यहाँ पर 6 और 3, ए के तक दोनों साथ हैं, एफ और टी। एफ और टी में पहले कौन आएगा? एफ पहले आएगा, तो ये पहले आएगा, तो इसका मतलब 6 यहाँ से कट जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। वैसा आप प्रैक्टिस के लिए आप पूरा अरेंज कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये इस क्वेश्चन में इंटरचेंज करना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर सारे ऑप्शन प्रैक्टिस करिए। मैं आंसर के अकॉर्डिंग डिवाइड और माइनस को चेंज करता हूँ, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ डिवाइड आ जाएगा। तो 4 से कट करोगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। 3 से कट करो, 3 हो कट जाएगा। तो 6 प्लस 2 माइनस 4 मुझे दिखाई दे रहा, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 4 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा, तो पीछे जाओगे तो यहाँ पर पहले तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर तो कितना है आप देखो, अरे शायद सेम है डिफरेंस, देखते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। 92 से 85 गई, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, यहाँ 14 का डिफरेंस है, शायद मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई हो रही है। और इधर देख लेते हैं, तो यहाँ 35 का, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है 7 का, 7 दूनी 14, 7 तिये 21। तो 171 में से 21 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 150, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑल कार्ड आर प्लास्टिक, सभी कार्ड्स क्या है? प्लास्टिक है, ठीक है। सम प्लास्टिक आर वुड्स, कुछ प्लास्टिक क्या है? वुड्स है।
तो सम कार्ड्स इज वुड्स, क्या कुछ कार्ड्स वुड्स दिखाई दे रहे हैं? तो भाई एक पॉसिबिलिटी भी ये हो सकती है कि भाई हाँ दिखाई भी दे जाए, तो ये पॉसिबिलिटी का कारण होगा, तो ये गलत हो गया। नो कार्ड इज वुड, अरे ये तो आइदर और का आंसर है। आइदर और का कैसे कि कार्ड्स वुड्स, कार्ड वुड, तो इसका मतलब क्या होगा, जब सेम और नो का आंसर और नो का जब कंक्लूजन दे दे, तो यहाँ पर आइदर वन और टू आंसर लगा दो बिना देखे, तो इसको हमने सोल्व ही करने की जरूरत ही नहीं थी इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेपर को फोल्ड किया गया, डिजाइन बनाया गया, कट किया गया, फिर ओपन करने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज आपको याद होगी। तो यहाँ पर वाटर इमेज ऊपर की तरफ फोल्ड हो गया और पूरा पूरा इस तरह जो बनेगा मिरर इमेज बनेगा। तो देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, बाकी कौन सा गलत है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर वैसे भी राइट दे रखा है, देख लीजिए आप, एक दूसरे के होंगे, अपोजिट होंगे, राइट। तो ये गलत क्यों है, तो आप इसको, नहीं, इसको, ये तो ठीक, इसको और इसको चेक करिए, क्या एक दूसरे का अपोजिट है, उल्टा है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि उल्टा होना चाहिए था, एज इट इज, राइट। आगे देखो, इसको और इसको नोटिस करिए, क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट है या सेम है, तो यहाँ पर सेम दिखाई दे रहा है, तो अपोजिट आंसर आना चाहिए था। और देखिए, इन दोनों को देख लीजिए, एक से है, ठीक है, तो इस वजह से गलत हो गया। आगे देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, तो अलग देखते हैं, अलग सेकंड लेटर मुझे सभी में अलग दिखाई दे रहा है। तो एफ आपका 6, जे आपका 10, क्या आएगा, आर आपका 18, वी आपका 22। तो यहाँ पर +4 है, यहाँ पर भी +4 है, तो इसका मतलब +4 का साइन आना चाहिए। तो +4 करेगा तो 14, 14 पे कौन सा लेटर आता है, एन, तो सेकंड पे एन आना चाहिए। कट करो, ये आपका आंसर, ठीक है। तो भाई सीरीज का क्वेश्चन फिर से, ये आपका ए, एक फर्स्ट लेटर ले रहा हूँ सभी का, तो तीन तीन ऐड हो रहा है, तो 13 आएगा, 13 पे कौन सा लेटर होता है, एम, तो एन को कट करिए। तो अगला 13, 11, 9, 7, तो यहाँ पर -2 2 हो रहा है, ठीक है, सभी में क्या हो रहा है, -2, तो -2 करोगे तो 5, 5 पे कौन सा लेटर होता है, ई, ठीक है, तो एम डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, रिलेशन बताना है, एल का रिलेशन के से, तो भाई रिलेशन बनाओ, एल इज रिलेट टू के, तो के का एल से बनाता हूँ, बाकी पूरा फिजिकल पूरा रिलेशन आप बनाओगे, के डिवाइड, के जो होगा मदर है किसका, मदर हो जाएगी एल की, प्लस का मतलब क्या है, फादर, तो ये फादर होना चाहिए, मतलब क्या होगा, मेल हो जाएगा। तो मेल होगा तो बोला कि एल जो होगा वो के का किस तरह रिलेट करेगा, तो एल जो है के का बेटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्फाबेट की जगह साइन यूज करने हैं, तो 8 बी की जगह मल्टीप्लाई कर दो, 9 सी की जगह प्लस कर दो, 49 ए की जगह डिवाइड कर दो, 7 डी की जगह माइनस कर दो, 25। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको दी रखी है ना, तो इसके अकॉर्डिंग करते जाओ चेंज। तो 7 से ये गया 7 पर, 8 9 72, और 7 - 25 करोगे तो -18, तो कितना हो गया आपका आंसर, 54, ठीक। बोला कि अपोजिट ऑफ वी आपने बताना है, तो अपोजिट ऑफ वी बताना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सरफेस में एक एक सरफेस सेम लेना पड़ेगा दोनों को। तो यहाँ पर एम एम देखिए सेम है, ठीक है, अगर सेम भी नहीं होता तो एक लेटर आपने सेम बनाना होता, फिर उसको टर्न करना होता। तो ये एज इट इज है, तो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझा नहीं सकता। तो लेकिन जब सेम आ जाए ना, जब क्या होता है, वी ऊपर है, एच के साथ वी है, और टी के साथ कौन है, आर है। तो ये क्या होगा, जो साथ आए ना, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पर वी का जो अपोजिट होगा वो कौन होगा, एस होगा, तो एस आपका राइट होगा। तो टी का आपका कौन होगा वो आपने बताना है, एम का कौन होगा वो आपने बताना है। गुड को बोला गया ये, हाल को बोला गया ये, तो मेरे ख्याल से देखते हैं क्या है लॉजिक इसमें। गुड, 7 15 15 4, ये आपका 8 13 16 2, तो ये आपका +1 है, ये आपका -2 है, ये +1 है, -2, तो +1 -2 का लॉजिक लगाओ, टूल का देख लेते हैं। ओ ओ है, तो 15 15 में लॉजिक सोल्व करते हैं, 13 और 16 आएगा, तो 13 यहाँ पर एम है और 16 आपका पी हो जाएगा, तो बीच में एम और पी आना चाहिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये एम पी आपका राइट हो जाएगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया लेकिन सोल्व हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं,
होप को बोला गया, ये टेल को ये बोला गया, तो स्टोरी को क्या बोलेंगे? तो होप को देख लिया 18, 15, 16, 5। तो इसको क्या बोला गया? 6, 18, 18, 12। तो भाई देखो क्या है, तो आई थिंक क्रॉस में होगा ये, तो ये आपका कितना हो गया? +1 हो गया। ये आपका कितना हो गया? +2 हो गया। ये आपका कितना हो गया? +3 हो गया। ठीक है। ये भाई आपका 8 है, सॉरी। ये आपका कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। उल्टा करके +1, +2, +3, +4 कर दो। यहाँ पर 5 है तो 5 प्लस करने पड़ेंगे आपने। तो देखो, स्टोरीज 19, 20, 15, 18, 25। तो +1, +2, +3, +4, +5। तो फर्स्ट लेटर से भी मैं सेम है, तो मैं इस पर काम नहीं करूंगा। सेकंड और थर्ड पे चेक करता हूँ, तो आई थिंक सेकंड थर्ड ही चेक कर लेता हूँ। 18 में दो, ये मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। 18 में दो ऐड करो, 20। 20 पे कौन सा लेटर आता है? टी। सेकंड पे टी आना चाहिए, कट करो। फिर आप 15 + 3, 18। 18 पे कौन आएगा? आर। दोनों में आर है, तो ये तो मुझे करना ही नहीं था। 20 में 4 प्लस करो, 24। 24 पे कौन आता है? एक्स। तो यहाँ पर वाई दे रखा है, यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, सॉरी, ये ठीक हो जाएगा। 128, 62, 190, 114, 86, 200। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों का प्लस इज इक्वल टू ये है, इन दोनों का प्लस इज इक्वल टू ये है। ठीक है, तो बस प्लस इज 8 और 8 6 है। ठीक है, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 6 और 9 15, सभी सेम दे रखे हैं। तो भाई करिए, 16 और 9 6 15। तो तुम ये तो कट जाएगा, गलत हो गया। 2 और 3 5, 17, ये भी गलत हो गया। 6 और 9 15, और 7 7 आएगा बीच में, गलत हो गया। तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। सीरीज का क्वेश्चन है 6, 10, 15, 21। तो यहाँ पर देखिए +4 हो रखा है, यहाँ पर +5 हो रखा है, यहाँ पर +6 हो रखा है। कंटिन्यू प्लस हो रहे हैं, तो +7 कर दो, 28 आपका राइट आंसर आ जाएगा चुपचाप। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 का अपोजिट देखो, 4 का अपोजिट कौन सा है? यहाँ पर 4 है, और कहीं 4 दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। तो नहीं दिखाई दे रहा, तो इन दो सरफेस को सेम दिखाओ कहाँ पर है? तो इसमें है दोनों सरफेस, तो इसका मुझे कोई काम नहीं। ठीक है, तो जैसे दोनों सरफेस सेम हो गए, तीसरा सरफेस एक दूसरे का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, तो इसका अपोजिट 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिरर इमेज बताना है, नीचे की तरफ मिरर है, तो इसका मतलब उल्टा आपने दिखाना है। तो पहले तो यहाँ ये लेटा हुआ बी की पोजीशन देख लेते हैं, तो बी का उल्टा नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पर बी नहीं दे रखा, गलत हो गया सेकंड ऑप्शन, और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत रहेगा। ठीक है, और पी दोनों में है, और तो इसमें चेंज करना 2 है आई थिंक। 2, हाँ 2। 2 उल्टा हो जाएगा, 2 यहाँ पर ये उल्टा साइन होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 का उल्टा साइन नहीं दे रखा है, एजिटेज दे रखा, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अल्फाबेट की जगह साइन यूज करने हैं, तो सी की जगह +7, सी की जगह +8, बी की जगह -71, ए की जगह +11, बी की जगह -32, सी की जगह ×2। करो सोल्व। तो 6 7 42, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 32 और 1 43, -71 +11 कितना हो जाएगा? आपका माइनस का 60, -60, और ये -64। ये आपका 33 आएगा भाई, सॉरी। ठीक है, माइनस का 100 कितना करना? 24 करिए। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गए 1, और ये आपका 212 आंसर आपका दे देगा। आर का अपोजिट आपने बताना, तो यहाँ सरफेस में आर दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर जो दिखाई नहीं देता उसका उल्टा हमेशा जो दिखाई देता है दोनों में वो। ठीक है, तो इसका उल्टा बी हो जाएगा। तो इन इस पेपर के अकॉर्डिंग आप 3 रूल सीख चुके हो क्यूब के। साइन की जगह मतलब साइन चेंज करने हैं, तो आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे, सारे ऑप्शन ट्राई करोगे। मैं चलता हूँ डिवाइड और मल्टीप्लाई की जगह, तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड किया, और इसकी जगह मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से कट करोगे कितना आ जाएगा?
9, 40 और 9 49, 12 चौक 48, कितना आ गया? एक, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई। एप्पल का कोड ये है, बेरी का कोड ये है, और लीची का कोड क्या होगा? तो बेरी का ट्राई करता हूँ। 2 + 5 + 18 + 18 + 25, तो 25 और 5 30, 18 और 2 20, 50, 50 और 18, 50 और 18 68 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, राइट। तो देखते हैं लीची का। तो 12, 12 + 9 + 20 + 3 + 8 + 9, करिए सोल्व। तो 12 और 8 20, 20 20 40, 40 और 9 9 18 और 2 20, 40 और 20 आपका 60 और एक 61। 61 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दे? तो आई थिंक 5 से ही कर लेते हैं, क्योंकि 6 से करोगे तो यहाँ पर आपका 366 आएगा। है नहीं है? तो यहाँ पर वर्ड के साथ नहीं, जितना लॉजिक दे रहा है वो उसके साथ ही मल्टीप्लाई करो, तो 305 आपका राइट आंसर दे देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन चेंज करना है फिर से, तो ये अपने आप सोल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो कितना प्लस हो रहा है? 21 प्लस हो रहा है। ठीक है, इधर से इधर जाओगे तो प्लस का 19 प्लस हो रहा है, तो -2 हो रहा है नेक्स्ट सीरीज में, तो यहाँ पर +17 कर दीजिए, आ जाएगा। तो ये तो नहीं आ रहा भाई, 21 19। तो भाई नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, एक बार अल्टरनेट करने की कोशिश करते हैं। 80, 101, 120, क्या आएगा? 168। तो 80 से 120 बनाया +40, और इधर से बनाया तो +48 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इन दोनों का बीच का ले सकते हो। बीच का कौन हो जाएगा? 44। ठीक है, तो इधर +44 कर दीजिए, आपका आंसर दे देगा 145। ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उस लॉजिक से अपना आंसर नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फीड को बोला गया 24, अकाउंट को बोला गया 42। ओके, पिज्जा को क्या बोलेंगे? तो 24 क्या है? जितने लेटर हैं उसके उसके साथ 6 की मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर हो गया। अकाउंट में कितने लेटर हैं? 7। जैसे मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे समझ आ गया, 7 के साथ 6 की मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं कर रखा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लेटर हैं? 5, 5 के साथ 6 की मल्टीप्लाई करा दो, आंसर। तो मिरर इमेज है, तो 2 का उल्टा इस तरह होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये गलत हो गया। 5 पहले नहीं आएगा, 2 2। ठीक है, इन दोनों में अलग कौन सा है? यहाँ पर जी आर का अलग अलग रिलेशन है, तो पहले ए के बाद जी है, तो जी आएगा, तो ये वैसे ही गलत हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। स्टेटमेंट स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। बोला सम स्नेक्स आर मिल्स, सम स्नेक्स आर मिल्स। ठीक है, ऑल जूस आर स्नैक्स, सभी जूस क्या है? स्नैक्स है। तो यहाँ पर जूस के साथ हम स्नैक्स को तो ऐड कर देंगे, और स्नैक के साथ हम मिल को ऐड कर देंगे, तो इसको कट करो। बोला कि ऑल जूस आर कैन नेवर बी मिल, क्या कभी जूस मील नहीं बन सकते? देखो भाई, अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर मील इस तरह से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, पक्का नहीं पता, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी के चांसेस है। अगर यहाँ पर सम आता ना, सम सम और नेवर का हम पॉसिबिलिटी में काउंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑल है, तो इसकी वजह से हो गया आपका गलत। ऑल मिल्स आर स्नेक, क्या सभी मिल्स स्नेक दिखाई दे रहा? तो रिलेशन इस सम का तो ऑल तो आना ही नहीं चाहिए। गलत करो इसको। ठीक है, दोनों गलत है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा पहले है। 2 1 3 4, तो 1 2 3 4 में आप चेक करिए कौन पहले आएगा। तो PER सभी में है, फिर POP है, तो पहले ओ आएगा, तो फर्स्ट पोजीशन सेकंड की आ जाएगी। ठीक है, तो सेकंड की आ गई तो सारे ऑप्शन कट गए, एक ही आंसर आया। फिर बाकी आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं कि आप पूरे आंसर कैसे ला सकते हो। नेक्स्ट देखो। तो अगले में 3 प्लस प्लस 3 ही रह गए, फिर जीरो का है, देखो 0 1 1, 4 4। ठीक है, इसमें 3 बार *1 है, तो ये आपका 5 बार स्टार आ गया। ये क्या लॉजिक दे दिया भाई इन्होंने। चलो करते हैं ट्राई।
तो यहाँ पर 3 बार स्टार, आई थिंक 3 बार प्लस होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो देख लेते हैं फिर भी। फर्स्ट ऑप्शन गलत, सेकंड गलत, थर्ड आपका राइट है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका ये कह दे दिया इन्होंने। 5 बार स्टार किस में है? 5 बार स्टार फर्स्ट में है, थर्ड में है और फोर्थ में है, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन को है ना मैं स्किप कर रहा हूँ, बाकी आपके मन में दिमाग में कुछ है इसके बारे में आइडिया जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। मिरर इमेज बनानी है, बहुत मिरर इमेज पूछ रहे हैं, तो इसका उल्टा आप कर दीजिए। तो मैं आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता दूंगा कौन सा ऑप्शन आपने एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट राइट दिया गया, तो ये एलिमिनेट क्यों करना है, क्योंकि यह जो बीच वाला ट्रायंगल है ये बिल्कुल एज इट इज सेम दे रखा है। नेक्स्ट देखो तो ट्रायंगल आपकी बार उल्टा दे दिया और पूरी फिगर क्या दे दी, सेम दे दिया, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें क्या है, ये जो ई दे रखे हैं दोनों दोनों की डायरेक्शन अलग दे रखी है। ऊपर की तरफ है, आना किसकी साइड चाहिए था, नीचे की साइड आना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन फिर से आपका आया है। तो सम स्ट्रीम आर रिवर, सम रिवर आर ओशियन, ठीक है। सम स्ट्रीम आर ओशियन, क्या कुछ स्ट्रीम ओशियन है? तो भाई यहाँ पर तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर आप लीजिए इसको कट। ऑल रिवर, ऑल का तो कहीं मतलब ही नहीं है, तो कट करो, तो दोनों ही गलत होंगे फिर से। नेक्स्ट देखो। अनरियल को ये बोला गया, क्रिएट को ये बोला गया, राउंड को क्या बोलेंगे? तो क्रिएट में चलता हूं मैं, बाकी आप यहाँ देख सकते हैं। 3, 18, 5, 1, 20, 5, 6, 22, 4, 9, 23, 9। तो देखो क्या लॉजिक लगाओ, तो यहाँ पर +3 का है, यहाँ पर +4 का है, यहाँ पर -1 का है। क्रॉस में है क्या कोई? आई थिंक मुझे ऐसा ही लग रहा है क्रॉस में जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। क्रॉस में है भाई, तो अच्छे से लिख देता हूँ मैं इनको। तो क्रिएट 3, 18, 5, 1, 20, 5, ये आपका 6, 22, 4, 9, 23, 9, ठीक है। करिए, क्रॉस में करिए, ये आपका +1 हो जाएगा, ये आपका +2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका +3 हो जाएगा, यहाँ पर +4, यहाँ पर +5, ओके, यहाँ पर +6 हो जाएगा। तो +1 +6 तक क्या है, लॉजिक लगा हुआ है। अराउंड का देखते हैं। तो अराउंड आपका 1, 18, 15, 21, 14 और 4। तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 करना है। तो मैं देख रहा हूँ कौन सा लेटर अपना हो सकता है जो जिस पे मैं काम करूँ। तो फर्स्ट और सेकंड यूज ही कर लेते हैं। फर्स्ट, तो 4 को +1 करना, 5 आ जाएगा। 5 पे कौन सा लेटर आता है, ए आता है, तो एफ वाले को दोनों को हटा दो। अब इन दोनों में देखिए, पी सेम है, एच सेम है, एस सेम है, एक्स लास्ट का देख लो, लास्ट का अलग अलग है, तो इसमें +6 करो, लास्ट में क्या आएगा, 7 आ जाएगा। 7 पे कौन सा लेटर आता है, जी। तो इसको कट करिए, ये आपका आंसर। बाकी बच्चे वो लेटर खुद ट्राई करके देखिए कैसे आए। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज का फिर से क्वेश्चन, तो यहाँ पर 1 का गैप दे दिया, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 9 का, यहाँ पर 25 का। तो आप देख पाओगे, तो 1 का सुकेर है, 2 का सुकेर है, 3 का सुकेर है, 5 का सुकेर है, ठीक है, राइट। तो अब किसका आएगा सुकेर? सॉरी भाई, यहाँ 16 है, तो ये 4 का सुकेर है। आगे किसका सुकेर आएगा, 5 का सुकेर आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25 प्लस करोगे तो कितना आ गया आपका, 100 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड डी बताना। तो 6 स्टूडेंट है, सर्कल में बैठे हुए हैं, बैठा दो और सेंटर की तरफ फेस करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बोला कि ए जो है नेबर ऑफ ए एंड एफ है, तो ए किस किस के पास बैठा, ए के पास और एफ के पास। पोजीशन का पता नहीं, तो एफ को इधर बैठा सकते हो, ए को इधर बैठा सकते हो। बी सीटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकंड राइट में। अब ये आपके डिसाइड करेगा ए किधर बैठा है। तो ए के, अगर इसको ए मान लो यहाँ पर पोजीशन, तो 1, 2 यहाँ फुल है, तो इसका मतलब ए को मैं कहाँ बैठाऊंगा, तो ए को मैं दूसरी जगह बैठा दूंगा। और यहाँ पर आपको कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, और यहाँ पर एफ।
अब देखते हैं ए के सेकंड राइट में कौन है, बी है, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट यहाँ पर बी बैठ जाएगा। डी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट में कौन है, डी है, तो वन टू थ्री, थ्री मतलब डी यहाँ पर बैठा है, और सी जो है बी और एफ के बीच में बैठा है, तो सी यहाँ बैठ जाएगा। बोला कि ए और डी के बीच में कौन बैठा है, देख लो आपके पोजीशन पे कौन है, ई है, तो ई आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये परसेंटेज का साइन है, इसका अपोजिट आपसे पूछा है, क्या परसेंटेज किसी में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। पिछले क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया था, जब कुछ दिखाई नहीं देता तो उसका अपोजिट हमेशा जो दोनों में दिखाई दे जाए ना, वो होता है, तो ये आंसर आपका राइट दे देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बताना है, एम का रिलेशन टी से बताना है, एम टी का क्या लगेगा, तो एम मल्टीप्लाई का मतलब एम जो है सन है किसका, एन का, ठीक है, प्लस पी का मतलब क्या है, एन जो है वो वाइफ है किसकी, पी की, पी मेल हो जाएगा। पी माइनस माइनस एस, माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर किसका, एच का, परसेंटेज का मतलब क्या है, एस जो है वो फादर है किसका, टी का। ओके, तो बोला कि एम टी का क्या लगेगा, तो एम टी का क्या लगेगा, कजन लगेगा, ठीक है, तो कजन तो आंसर में है नहीं, तो फादर के भाई का बेटा आप कह सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर से सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम y को देखते हैं, बीच वाले सेंटर में, ये इधर गया, 8 भी इधर आया, a भी इधर आया, r भी इधर आ जाएगा, तो सिर्फ इसी से अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, देख लेते हैं। r फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड में नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया, जो पोजीशन हमें चाहिए थी। थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, तो दो ऑप्शन अपने कट चुके हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये आर उठ के यहाँ गया है, पी उठ के ऊपर गया है, यहाँ पर देखिए वाई ऊपर गया है, अगले में देखिए आठ ऊपर उठ के आएगा यहाँ पर, तो देखिए आठ किसमें है, फर्स्ट में नहीं है, यहाँ पर आठ, ये गलत हो गया। थर्ड में है, तो अपने दो ऑप्शन से अपना अपना आंसर निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मतलब यहाँ पर फर्स्ट लेटर से भी में अलग दिखाई दे रहे हैं सीरीज में, तो 18 19 20, एक एक प्लस हो रहा, तो 21 आएगा, 21 पे कौन सा लेटर आता है, यू आपका राइट दे देगा, बाकी कट करो आपका आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखे इस शिफ्ट मार्च की। सिंप्लीफाई करना तो साइन की जगह, अल्फाबेट की जगह साइन यूज कर दीजिए, ए की जगह प्लस 17, सी की जगह मल्टीप्लाई, तो बी की जगह -24, डी की जगह डिवाइड दो, ए की जगह +16, सी की जगह मल्टीप्लाई 3, और बी की जगह आपका -8, करिए सोल्व, तो 74 + 34 -24 डिवाइड बाई 2, ये आपका 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48, 48 -8 करोगे तो 40 आ जाएगा, ये आपका 10 दे देगा, 2 से कट करोगे 5 आ जाएगा, तो 74 + 5 79 हो जाएगा, प्लस 40 करोगे तो 119 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 65 195 यहाँ पर दे रखा है, 17 85 215 आपका दे रखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये आपस में मल्टीपल हो रहा है छोटे नंबर का, तो देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है ना, राइट। तो यहाँ पर छोटा नंबर कौन सा है, 13, 13 का मल्टीपल 1 है, 13 का मल्टीपल 5 है, 13 का मल्टीपल 15 है, या आप ये कह सकते हो इधर आओगे तो 13 का मल्टीपल 5 दे रखा है, और इसके इधर आओगे तो मल्टीपल ऑफ कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है, राइट। कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, आपका आंसर आना चाहिए, तो दो लॉजिक मैंने आपको बता दिया। तो 17 में ट्राई करना, 19, आप 19, अगर 5, 19 गुना 15 करो तो 5 आना चाहिए, गलत हो गया, सभी में 5 है, तो 19 गुना 5 करोगे ये गलत हो गया, 21 गुना 21 5 105 होता है, ये गलत हो गया, ये आपका आंसर। आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करके। बोला कि 12 को 16 बना दिया गया, 18 को 24 बना दिया गया, अब बोला कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 28 बना दे, तो आई थिंक मेरे ख्याल से जो लग रहा है, रेशियो दे रखा, तो ये आपका 3 4 हो गया, 6 से कट करो 3 और 4 का रेशियो हो गया,
तो इधर भी आपका 3 और 4 का रेशियो दे दे। तो 3 और 4 का रेशियो आया, तो इसका मतलब ये क्या है, 4 से 28 बना है, 7 मल्टीप्लाई, इधर भी 7 मल्टीप्लाई करा दो, 21 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्फाबेट की जगह साइन यूज करोगे, अपने आप सोल्व करो। 3 4 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूँ इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं, 72 से 27। तो 72 से 27 बनाया गया है, तो ये क्या लॉजिक लगाया गया है इन्होंने। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो मैं एक बार दोबारा ट्राई कर लेता हूँ क्वेश्चन के साथ। 72 है, 27 है, ठीक है। 72 और 27 है, ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया होगा इन्होंने। तो वही, उल्टा उल्टा है नहीं, दोनों का सम 9 है, तो यहाँ पर कोई सम बन ही नहीं रहा किसी का। इसका सम बन रहा है, तो यहाँ पर ये आंसर भी जा सकता है। और देखो, और क्या ट्राई कर सकते हो। तो वही, अगर आप देखोगे तो अगर इन दोनों का सम 9 है, तो यहाँ पर क्या है, 9 × 3 है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 दे रखा है। तो आंसर के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। 5 और 6, 56 का सम कितना हो जाएगा, सम कर तो 11 आया, 11 का मल्टीप्लाई 3 करोगे 33 आ जाएगा। तो लॉजिक आपको समझ आ गया। तो फर्स्ट नंबर के डिजिट का सम कर दो और मल्टीप्लाई 3 कर दो, तो आपको आंसर दे दे। ओके, तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।